हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफ़ोन मैक्स प्रो M1 पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिव्यू ऑफ वर्जन 084। ऑल्दो तो इस पर्टिकुलर अपडेट में कुछ ज़्यादा कुछ लाइक बड़ी चीज़ें शिप नहीं की गई थी आसूस की तरफ से सिवाय एक सिक्योरिटी पैच लेवल के। तो बट फिर भी हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें पहले से हैं वो चल रही हैं कि नहीं है, उनमें भी कोई बग डाल दिया वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सिक्योरिटी पैच लेवल 5 जुलाई 2020, वर्जन एंडिंग 084। दैन जो बिल्ड डेट है वो है 6 जुलाई 2020, सेम एंड्रॉयड पाई। इस वीडियो में हम छोटी मोटी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे लाइक सिक्योरिटी की तरफ से, बैटरी की तरफ से, साउंड की तरफ से, कुछ और छोटी मोटी सी और। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ से। तो सिक्योरिटी में पिन, पैटर्न, पासवर्ड स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। कोई ग्लिच नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी विदाउट एनी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी के बाद अब चलते हैं साउंड में। तो एज कम्पेयर टू वर्जन 063 और 082 जो इसकी प्रीवियस और प्रीवियस से प्रीवियस वर्जन है, मुझे साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सेम ही है जो उन दोनों वर्जन्स में थी। बट अगेन अगर आपके एंड पे कोई इशू है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक डिस्कस कर लीजिए। एंड अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन हुआ तो मैं ज़रूर बता दूंगा। बट एक बमर है कि पफ डम करके जो पहले एक ऐप आती थी जिसके रिलेटेड हम साउंड के रिलेटेड कुछ लाइक प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेते थे, वो 084 में अब मिसिंग है। मैं इसके बाद भी ट्राई करूंगा, अगर मुझे उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं अगली किसी वीडियो में वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। साउंड के बाद अब बात करते हैं बैटरी की तरफ से। तो सबसे अच्छी बात है कि एज़ कम्पेयर टू वर्जन 082 चार्जिंग टाइम थोड़ा अच्छा हुआ है। लाइक प्रीवियसली जब 082 पे थे तो नियरली अबाउट 3 आवर्स 25 मिनट, 3 आवर्स 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स कुछ ले रहा था। बट इस पर्टिकुलर अपडेट में मैंने 2 या 3 बार इसे एनालाइज किया। कभी इसने 2 आवर 55 मिनट लिया, कभी 2 आवर 57, कभी 2 आवर 58। ऑल इन ऑल आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एट मोस्ट 3 आवर्स में चार्ज कर देगा आपका फ़ोन। बट एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इसे आसूस के डिफ़ॉल्ट जो इस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ आसूस का सर्वर लाइक चार्जर मिला था उसके साथ नहीं करता हूँ चार्जिंग। एक 10 वॉट कंपैटिबल चार्जर है उसके साथ करता हूँ। तो मे बी जब आप उसके लाइक डिफ़ॉल्ट चार्जर के साथ करो तो मे बी ये 4 घंटे 5 घंटे कुछ भी दिखा सकता है, क्योंकि ये आसूस का चार्जर है। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो इस टाइम जो मुझे देखने को मिला वो मिक्स रिस्पॉन्स था। लाइक वेरी फर्स्ट डे जो बैटरी ड्रेनेज हुई थी वो नियरली अबाउट थी 1 to 2% ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर। फिर नेक्स्ट डे थी जो 2 to 3% थी। एक दिन मुझे नियरली अबाउट 3 to 5% भी ड्रेनेज हुई है। तो मैं लाइक एटमोस्ट लेके चल रहा हूँ कि 3 to 5% बैटरी ड्रेनेज है ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर्स। तो अगेन अगर आपके एंड पे इससे ज़्यादा है तो यार एक बारी बैटरी कैलिब्रेशन करके देख लीजिए, क्या पता आपको हेल्प कर दे। अब इसके बाद बात करते हैं बैटरी कंजप्शन फ्रॉम अ गेमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो एज अगर आप फेमिलियर हो मेरी वीडियो से तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पबजी मोबाइल के लिए। तो ये पर्टिकुलर सेटिंग्स थी लाइक यूजिंग HD ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट्स। तो अगेन मैंने 2 से 3 बार 1-1 घंटे के गेम प्ले एनालाइज की है, और उसमें जब भी मुझे मतलब एटमोस्ट जो मेरी बैटरी कंजप्शन हुई थी इस पर्टिकुलर गेम के लिए 1 आवर ऑफ गेम प्ले वो थी नियरली अबाउट 17 to 18%। इसके अलावा भी मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स भी नोट की थी लाइक बिफोर प्लेइंग द गेम 32 डिग्री एंड आफ्टर प्लेइंग द गेम 39 डिग्री। तो ये नेगोशिएबल है, लाइक सेटिस्फैक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ समर सीजन। इसके अलावा मुझे कोई लैग फेस करने को नहीं मिला, गेम प्ले स्मूथ चल रहा है 084 में। अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ से। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्राफिक क्वालिटी में मीडियम के साथ और फ्रेम रेट हाई के साथ मैंने अगेन 2 से 3 बार 1-1 घंटे का गेम प्ले किया और फिर एनालिसिस किया, और एटमोस्ट जो मुझे बैटरी कंजप्शन देखने को मिली वो थी लाइक 14 to 15%। एंड इसके अलावा भी मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की लाइक बिफोर प्लेइंग द गेम 33 डिग्री टेम्परेचर था मेरे फ़ोन का, एंड एज सुन एज मैंने कंप्लीट किया तो 41 और कभी 40। सो एटमोस्ट आप 41 लेके चल सकते हो। येस, एज़ कम्पेयर टू पबजी इसमें टेम्परेचर रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा है 1 घंटे के गेम प्ले में। एंड इसके अलावा इसमें भी मुझे कोई लैग फेस करने को नहीं मिला। स्मूथ गेम प्ले है विद मीडियम ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट्स। तो ओवरऑल बैटरी की तरफ से लाइक ये जो वर्जन है मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगी है। इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिली, बल्कि 082 के कंपैरेटिवली अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस। अगेन कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं दो ही चीज़ें देखता हूँ, एक है ब्लूटूथ डिवाइस और अनदर है अपना स्क्रीन कास्टिंग। सो ब्लूटूथ डिवाइस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो, चाहे आप ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस सुन रहे हो।
इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग वो भी मैंने 2 से 3 डिफरेंट लैपटॉप्स पे टेस्ट करके देखी और पहले इंस्टांस पे वो कनेक्ट हो रही है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कनेक्टेड डिवाइस के बाद हम बात करेंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में वही सेम चीज़ जो 063 082 में चलती आ रही है। वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है जस्ट फॉर जियो, नॉट फॉर एयरटेल। कॉल रिकॉर्डर अगेन मिसिंग है अगेन। नेटिव वीडियो कॉलिंग की कोई प्रोविजन नहीं है। यस, वाईफाई कनेक्टिविटी हो, चाहे मोबाइल कनेक्शंस हो, चाहे कॉल्स हो या एसएमएस हो, मुझे इसमें कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा, चाहे वो जियो के लिए हो चाहे एयरटेल के लिए हो। अगर आपके एंड पे है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो और हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई रेजोल्यूशन मिलता है तो ज़रूर वो भी शेयर कर दूंगा। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद आप डिस्कस कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स। तो ऑल जो भी आसूस की तरफ से जो भी क्विक सेटिंग्स है हमें एंड्रॉयड पाई में, वो सभी की सभी चल रही हैं, कोई इशू नहीं, चाहे वो टॉर्च हो चाहे जो मर्जी लेके चले आप। इसके बाद अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ डिवाइस सर्टिफिकेशन। लाइक कई यूजर्स को पिछली कई वर्जन्स में देखने को मिला है कि उनकी डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, तो मैं आपको वो कंफर्म करा देता हूं कि मेरे एंड पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइस इज सर्टिफाइड। अब इसके बाद बात करेंगे हम स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई, स्टेटस ऑफ वाइड बैंड सर्टिफिकेशन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। ऑल्दो इस पर्टिकुलर अपडेट में सिर्फ सिक्योरिटी पैच ही दिया गया था, बट कई यूजर्स को डाउट होता है तो उसके लिए मैं कवर अप कर रहा हूँ। स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई को, लाइक कैमरा टू एपीआई की सपोर्ट हमें इस पर्टिकुलर वर्जन में नहीं मिली है। एंड्रॉयड 10 में उन्होंने बीटा वर्जन में जरूर दी है, मोस्ट प्रोबेबली स्टेबल वर्जन में भी मिल जाए। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन मेरे एंड पे वो L3 दिखा रहा है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 वर्जन फ्लैश किया हुआ है। TWRP मोड पे, पर अगर आपके एंड पे L1 था तो वो L1 ही रहेगा आफ्टर अपग्रेडिंग दिस अपडेट एज वेल। इसके बाद स्टॉक कैमरा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हार्डली यूज़ करता हूँ स्टॉक कैमरा, बट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रिव्यू पार्ट मैंने कुछ इमेजेस क्लिक करके देखी तो सेटिस्फैक्ट्री है, चाहे वो फ्रंट कैमरे से हो चाहे बैक कैमरे से हो। बैक कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा। और जो वेरिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 6+64 GB। मे बी अगर आप 3 GB या 4 GB वेरिएंट कर रहे होंगे तो शायद उसमें आपको इफ एंड बट्स देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ से। तो ये है एंटूटू बेंचमार्क स्कोर जिसमें वो नियरली अबाउट दिखा रहा है 1.5 लाख प्लस। इसके बाद नीचे है कंसोलिडेटेड लाइक CPU बेसिस पे, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UX एंड सब की तरफ से। इसके अलावा देख लेते हैं गीक बेंच के स्कोर्स, लाइक गीक बेंच 5 के बेसिस पे। तो सिंगल कोर स्कोर है 277, मल्टी कोर स्कोर है 1203। इसके अलावा कंप्यूटेशन में यूजिंग OpenCL जो स्कोर है वो है 447। अगेन लाइक वल्कन API के साथ ये पर्टिकुलर बेंचमार्क चल नहीं रहा और ये मेरे साथ तकरीबन पिछले 1 से 1.5 महीने से हो रहा है, चाहे वो मैं स्टॉक रोम यूज़ कर रहा हूँ चाहे वो मैं कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो वीडियो क्रिएशन के प्रोसेस में मैंने कई ऐप्स खोली हैं, तो सबसे पहले खोल लेते हैं PUBG मोबाइल। तो सबसे अच्छी बात है कि जहां हम उसे लेफ्ट ओवर करके गए थे ग्राफिक सेटिंग्स में, वो वहीं से खुली है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी भी एक बार खोल के देख लेते हैं, तो वो भी सेम स्क्रीन से ही हुई है। तो ऑल इन ऑल लाइक अगर आपकी कोई भी ऐप 10 to 15 मिनट्स है मेमोरी में तो वो OS की तरफ से फ्लश नहीं होती है, वो रहती है। बट आफ्टर 15 मिनट्स आप कंसीडर कर सकते हो कि वो शायद फ्लश हो जाए और आप वो दोबारा से मेन स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट हो। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और ऐप्स भी खोल के दिखा रहा हूँ और सभी की सभी सही चल रही हैं। N2 में क्या होता है, ये एक बार ही ट्रिगर करता है बट खोलेगा उसी स्क्रीन पे जहाँ पर हम लेफ्ट ओवर करके गए थे। तो मे बी एक मतलब उस पर्टिकुलर आई वुड से ऐप की कुछ फंक्शनैलिटी होगी या कुछ वे होगा ट्रिगर करने का। तो ओवरऑल मेमोरी और रैम मैनेजमेंट में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, सेम है जो 6382 में चल रहा है। अब इसके बाद ओवरऑल रिव्यू स्कोर, लाइक इसमें बैटरी अच्छी हुई है आगे से, तो मैं इसको जो स्कोर दे रहा हूँ वो नियरली अबाउट 80 to 100, लाइक 80 आउट ऑफ 100। पहले 85 मिल सकते थे अगर वो पफ डंप वाला बग ना होता जो अब मिसिंग है, बट उस बग के कारण क्योंकि वो बहुत मेजर चीज़ है इन टर्म्स ऑफ साउंड, तो मैं वो 5 पॉइंट्स काट के अब इसे 80 आउट ऑफ 100 कर रहा हूँ। इसके अलावा भी कम्युनिटी में या कई लोगों ने लाइक कमेंट सेक्शन में बताया कि यार भाई मेरे एंड में ना ट्विटर का कुछ इशू चल रहा है, कईयों को टच या टच स्क्रीन में भी इशू दिख रहे थे, कईयों को क्रोम रिलेटेड इशू। बट यार ये इशू मेरे एंड पे कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनकी तरफ से मैं कन्वे कर रहा हूँ। अगर आपके एंड में भी है तो आप नीचे कंफर्म कर सकते हैं हमें। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ वर्जन 084 for our beloved handset, that is Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this please subscribe to our channel.
because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.